हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। आज का हम देखेंगे क्लास सामाजिक विज्ञान 2019। ये भी एक मॉडल पेपर था, हमें कहीं से मिला है, तो हमने सोचा कि इसी में इसको भी हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि इधर जो भी हम पेपर कराए हैं वह बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह कहीं ना कहीं आपके परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है और आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। बाकी क्लास कैसा रहा, लाइक कमेंट्स जरूर करिए, क्योंकि लाइक का कमेंट्स का आपको कोई पैसा नहीं लगता है। देखिए, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। कबीरदास जी ने कहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए तो फल होए। अर्थात मनुष्य कितना हो प्रयास कर ले और एकाएक ये सोचे कि हम एक ही दिन में सब कुछ कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। हमें धीरे धीरे संघर्ष करना चाहिए और समय आने पर हमें सफलता अपने आप मिल जाएगी, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ हम आज का अपना क्लास शुरू करते हैं। कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? संत गुरु राम सिंह, लाला हरदयाल सिंह, सरदार भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। तो ये संत गुरु राम सिंह ने शुरू किया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बहुत बार हुआ ये प्रश्न, शायद अब हमें नहीं लगता कि ये किसी को याद ना हो। जो हमारे वीडियो को लगातार देखते हुए आ रहे हैं उन्हें तो वैसे याद हो गया होगा। तो नई दिल्ली, कोलंबो में, बेलग्रेड में, डरबन में। तो बेलग्रेड में हुआ था क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन? निम्नलिखित में से पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव, रामाजी अंबेडकर। कहीं कहीं ऐसे भी आपको नाम मिलेगा, तो कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये उन्हीं का नाम है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आप लोग कमेंट्स में हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया एक किताब का नाम बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1946 से 1948 तक, 1939 से 1945 तक, 1935 से 1948 ईस्वी तक, 1960 से 65 ईस्वी तक। तो यह 1939 से 1945 तक चला था। कितने वर्ष? 6 वर्ष। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। लगभग वह कितने वर्ष? 6 वर्ष। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यापारी कौन था? मैगलेन, कैल्विन, वास्को डी गामा, कोलंबस। तो ये कौन था? वास्को डी गामा। कमेंट्स में आप लोग बताइए, वास्को डी गामा भारत में सर्वप्रथम कब और कहाँ आया था? अगर आप लोग ईमानदार और अच्छे मेहनती छात्र हैं तो हमारे प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में जरूर दीजिए और लगातार मेहनत करने के लिए अब आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है कि अब आप आराम करिए या आलस करिए। अगर ऐसा सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा समय है तो आप लोग परीक्षा से बहुत दूर जा रहे हैं। अच्छे नंबर और मार्क्स लाना है तो मेहनत करिए। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का स्पीकर। तो यहां हो जाएगा उपराष्ट्रपति। लेटेराइट मिट्टी का रंग होता है लाल, काला, पीला, भूरा। तो विकल्प ए लाल। कहीं कहीं आपको गहरा लाल
और भूरा भी मिलेगा तो वह आंसर सही हो जाएगा यहाँ, लेकिन भूरा नहीं केवल हो सकता, लाल सही है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। मृदा अपरदन यानी मिट्टी को काट करके बाहर ले जाने का साधन क्या है पर्वतों पर? पवन, हिमनद, जल, पशुचारण। तो जल, जल जो होता है ऊपर से जब नीचे की तरफ आता है तो अपने साथ क्या करता है, धीरे धीरे कटाव करता है, और जहां मुलायम चट्टान और मिट्टी का थोड़ा बहुत अंश मिलता है उन्हें काट करके क्या करता है, नीचे की तरफ बहा ले जाता है। अब देखा जाए पवन, यहाँ पवन देखिए, पवन से मृदा अपरदन कैसे क्षेत्र में होता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में, जहां बहुत ज्यादा रेतीले क्षेत्र होते हैं, जैसे राजस्थान। तो राजस्थान में जो मृदा अपरदन होगा वह किसके माध्यम से होगा? पवन अपरदन। देश के किस राज्य में जल की कमी रहती है? राजस्थान, बिहार, बंगाल, सिक्किम। तो कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर से कम। पूरे राजस्थान में नहीं, लेकिन जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां लगभग 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इसलिए उसे हम मरुस्थल का नाम दिए हैं। सलाल बांध किस नदी पर बना है? सतलज, महानदी, चिनाव, कृष्णा। तो चिनाव नदी पर। सलाल बांध किस नदी पर है? चिनाव नदी पर। आप लोग कमेंट्स में लिखिए पंजाब में कुल कितनी नदियां बहती हैं, उनका नाम। निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे नहीं कि गेहूं है लगा दें, यहाँ दिया है नहीं है। कपास, गेहूं, जौ, सरसों। तो कपास नहीं है, बाकी ये तीनों तो एक ही समय बोए जाते हैं, सितंबर अक्टूबर। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आस्लो, ब्रुसेल्स, जिनेवा, एम्स्टर्डम। तो ब्रुसेल्स हो जाएगा। जिनेवा में ज़्यादातर WTO, WHO और UNO वगैरह का मुख्यालय है। एक दिन ये क्लास आप लोग को स्पेशल हम करा देंगे, जैसे G7, G20, G77 ये क्या है, ये सारे हम क्लास लेकर के आएंगे। श्रीलंका में निम्न में से कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बौद्ध धर्म हो जाएगा, विकल्प ए बौद्ध धर्म। भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 8 प्रकार, 6 प्रकार, 10 या 7। तो यहाँ हो जाएगा विकल्प ए। भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी। तो यहाँ विकल्प बी हिंदी। देखिए हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो हर राज्यों में बोली जाती है। आप लोग कमेंट्स में बताएंगे मलयालम भाषा जो है वह किस राज्य में बोली जाती है। भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है? 25%, 22%, 24%, 37%। भारत की लगभग 37% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। निम्नलिखित में से किसे औसत आय कहा जाता है? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, कुल आय, सभी। तो यहाँ प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहा जाता है। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है उद्योग, कृषि, व्यवसाय, इनमें से कोई नहीं। कृषि, भारत में लगभग 60 से 65% लोग किस कार्य में लगे होते हैं? कृषि कार्य में, अर्थात वह जीविका का क्या है? प्रमुख साधन या स्रोत है। कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्रक, अर्थात देखिए कृषि, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन,
कृषि कार्य से रिलेटेड जो भी हो वो सारे किस क्षेत्र में आ जाते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में। और वहाँ सबसे अधिक लोग क्या रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा रोजगार कहाँ से मिलेगा, प्राथमिक क्षेत्र। निम्न में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन नहीं है, रेलवे, डाकघर, सेल, टेस्को। तो यहाँ टेस्को जो है ये कंपनी है, यह सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है। यहाँ से हमारा शुरू होता है दोस्तों लघुत्तरी प्रश्न। देखिए जो भी हम लघुत्तरी प्रश्न कराए हैं इसको आप लोग नोट डाउन जरूर करिए और अपने नोट्स में इसे और ज्यादा लिखने का और साफ सुथरा लिखने का प्रयास करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। दिया है प्रश्न, भारतीय राष्ट्र के उदय के 3 कारणों को लिखिए। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के 7 मुख्य कारण हैं। देखिए यहाँ 3 पूछा फिर भी हम 7 करा रहे हैं, ताकि अगर उसमें से अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो परीक्षा में आराम से लिख लें। राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक एकता, पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव, परिवहन साधनों का विकास, यूनाइटेड किंगडम द्वारा दुरुपयोग की गई राजनीति और भारत के बाहर राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब क्या है, राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य कारण रहा। सामाजिक विभाजन से क्या आशय है? सामाजिक विभाजन का मतलब है समाज में अलग अलग समूहों के बीच भेदभाव और असमानता होना ही सामाजिक विभाजन कहलाता है। यह विभाजन जात, धर्म, लिंग, आयु, शिक्षा, राजनीति, स्थिति, क्षेत्र, संस्कृति, भाषा आदि के आधारों पर हो सकता है। सामाजिक विभाजन से समाज में तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। मानव विकास में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? स्वास्थ्य मानव की बहुमूल्य निधि है। स्वास्थ्य मानव जीवन की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है तथा ये एक सुखी जीवन की आधारशिला भी है। निजी स्तर पर मानव अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देता जब तक वो अस्वस्थ नहीं हो जाता। ये सत्य बात है, क्योंकि मनुष्य अगर अपने जीवन में स्वस्थ नहीं है तो बाकी चीजें बेकार है। मानव जीवन में संपत्ति, इज्जत, शक्ति, ज्ञान तथा सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण उत्तम क्या है? स्वास्थ्य है। तो इसलिए हमें स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर स्वस्थ हैं तो हम हर काम बड़े आसानी से और सरलता से कर लेंगे। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का मतलब है सेवाओं का उत्पादन करने वाला क्षेत्र। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में वस्तुओं के बजाय सेवाएं दी जाती हैं। तृतीय क्षेत्र में खुदरा मनोरंजन, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य और जैसी कई गतिविधियां शामिल थी। देखिए दोस्तों, आप लोग का विज्ञान का जो क्वेश्चंस है उसमें हम जीव विज्ञान का प्रश्न सारा सॉल्व कराएंगे वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ चुका है। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। बस इतना। संघवाद क्या है? अगला हमारा प्रश्न है, संघवाद क्या है? संघवाद सरकार की शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच बांटने का तरीका है। इसमें केंद्र सरकार के पास देश के बड़े मामलों को देखने
का अधिकार होता है, जबकि राज्य सरकारों के पास अपने अपने क्षेत्रों के काम काज को देखने का अधिकार होता है। संघवाद को स्वशासन और साझा शासन की व्यवस्था भी कहा जाता है। अगला प्रश्न जातिवाद क्या है, यह भी क्वेश्चन पूछता है और आया भी है परीक्षा में, तो बड़े ध्यान से क्लास को देखिए और इसे याद करिए। जातिवाद क्या है? जातिवाद जात के लोगों का अपने हितों को सबसे ऊपर रखना है। जातिवाद भेदभाव का एक रूप है। यह समाज में सामाजिक असमानता और तनाव पैदा करता है। जातिवाद के कारण समाज में एकता की कमी आती है और सामाजिक संघर्ष बढ़ता है। तो यह कुछ हमारे क्वेश्चंस थे प्यारे साथियों। क्लास अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और कमेंट्स में अपने राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और खूब ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद।